लोग आए, देश देश से राजा लोग आए, नगर नगर से राजा लोग आए। अरे पृथ्वी तो पृथ्वी स्वर्ग से भी देवता है, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं, किसी में इतना बल नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो इस धनुष को हिला सके, जो इसको तोड़ सके और बिखरे राजाओं के ऊपर। तुम अपने आप को बलशाली कहते हो, ऐसा बल है तुम्हारा, एक एक करके सारे घूमते जा रहे। और अंत में कहने लगे, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए हे राजाओं, तुम्हें यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ यहाँ से। और स्पष्ट बोलने लगे राजाओं को, स्थान छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है हमको विधाता ने, दुख दिया है हमको विधाता ने, दुख दिया है हमको विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इसलिए आप सब लोग अपने अपने घर को जाओ। और उंगली घूमती हुई आ गई राम लक्ष्मण की ओर। उंगली जैसे अपनी ओर देखी तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। राम जी ने तो कुछ नहीं बोला, वो लक्ष्मण खड़े हो गए सिंहासन से, खड़े हो गए सिंहासन पर, कहने लगे, जनक जनक जनक, अपनी वाणी को मर्यादा दो, बुद्धि को आचरण दो। क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? कोई क्षत्रिय नहीं बचा, क्षत्रिय वीरों के होते ही। अरे यार, राम रूपी सूर्य बैठा है, रघुकुल मुनि सूर्य बैठे हैं, उनके होते तुम कैसे कह सकते हो कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा? क्षत्रिय वीरों के होते ही कोई कैसे कह सकता है, कोई कैसे कह सकता है, कोई कैसे कह सकता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज। अपनी वाणी को आचरण दो, शब्दों को मर्यादा दो। क्या बोल रहे हो राजा? तो राजा ने कहा कि देखो छोटे कुमार, अगर मेरे किसी वचन से आपको दुख हुआ है तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने जो देखा मैंने वही बोला जो मैंने देखा। अरे रघुकुल मुनि सूर्य बैठे हैं, इनकी आज्ञा नहीं है राजन, नहीं तो ये धनुष क्या, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की बात की खेल कर दूं, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं कच्चे घड़े की बाती फोड़ फाड़ डालूं। ये धनुआ क्या भी साथ है, लेकिन आज्ञा नहीं है राम जी की। राम जी ने कहा, देख भाई लक्ष्मण, हम गुरुदेव विश्वामित्र के अधीन हैं, जब तक गुरुदेव विश्वामित्र आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम इनके बिना कुछ नहीं कर सकते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बैठ गया, लक्ष्मण जी बैठ। विश्वामित्र ने जा कहा, लक्ष्मण बैठ गए। लक्ष्मण बिल्कुल। एक वाक्या सूत्र समझ में आता है, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़े हो घर में, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति बोल दे आपको तो बस चुप हो जा। विश्वामित्र ने एक बार बोला लक्ष्मण, लक्ष्मण वहीं बैठ गए, बैठ गए। इसलिए हमें भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति आदेश करे तो बैठ जाए। बैठ गए लक्ष्मण और विश्वामित्र समझ गए। उन्होंने कहा, राम उठो। उठे हो राम भंजे हो धनु चाहा, उठे हो राम भंजे हो धनु चाहा, बेटा हूँ तात जन
उठे हो राम, धनुष का भंजन करो और जनक का दुख दूर करो। राम जी उठे और मस्त हाथी की चाल से चलते हुए धनुष के पास पहुंचे। इधर माता सीता गणपति गौरी मना रही है कि हे गणेश जी, ये धनुष की गरुता को हर लेना, वजन कम कर लेना, क्योंकि कल मैंने वाटिका में देखा राम जी फूल तोड़ रहे थे तो उनको पसीना आ गया। अरे जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष कैसे तोड़ेंगे? इसलिए हे धनुष तू हल्का हो जाना, मेरी तेरी से यही प्रार्थना है। हे गणपति गौरी, धनुष की गरुता को हर लेना। तो राम जी ने आकर के प्रणाम किया है। धनुष किसका है? भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के चरणों में वंदन किया। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो। हे भोलेनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष का भंजन करूं। तो भोलेनाथ ने कहा आज्ञा है राम। तथास्तु। शिव जी की आज्ञा ली, गुरुदेव को प्रणाम किया और देखते ही देखते लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहुन लखा दे गाड़े। कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब तोड़ा, ये इतनी जल्दी हुआ काहू न लखा। देख सब उठा, सब देखते के देखते रह गए, कोई देख ही नहीं पाया कब धनुष उठाया कब प्रत्यंचा चढ़ाई। जब देखा धनुष टूटा हुआ मिला तो ठंड कर दिया। जय जयकार हो गई, धुंधुलियां बनने लगी, दिक्पालों से फूल वृष्टि होने लगी, आकाश से फूल वृष्टि होने लगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और प्रण के अनुसार माता सीता ने जयमाला चढ़ाने के लिए आई, लेकिन राम जी खड़े हैं। सीता माला डालने लगी। अब राम जी झुके तो माला डाले। सीता जी छोटी है, राम जी बड़े हैं। सखियों ने कहा कि जरा झुक जाइए ना, तो हमारी सखी आपको माला डाल देगी। तो राम जी ने कहा नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम झुकते थोड़ी। अब सेनापति को भेजा, जनक जी के पास गया, राम जी को बोलो कि जरा झुक जाए तो सीता जी माला डाल देगी। तो जनक जी ने कहा मैं कैसे कहूँ, मेरे अतिथि हैं वो, अतिथि कैसे कहूँगा तुम झुको। एक काम करो, ये गुरु महाराज के पास जाओ, विश्वामित्र जी के पास, ये बोलेंगे। विश्वामित्र जी के पास गए सेनापति, अपने चेले से बोलो ना कि झुक जाए, हमारी सीता बिटिया माला डाल देगी। तो विश्वामित्र ने कहा देखो भाई, मेरा काम था धनुष तोड़वाना, वो तोड़वा दिया। अब ये जगत व्यवहार तुम जानो, मैं बाबा जी मेरा क्या काम इसमें भी आवश्यक है। अब वो बेचारा वापस आ गया, मना कर गए। इधर सखिया प्रार्थना करने लगी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। 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 सिया मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। सिया मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। ओ सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरहु आज
विजय जय माला, जय जय माला, हम गाए सुमंगल गीत, सिया मेरी छोटी सी जयो तनिकर भूरी, सिया मेरी छोटी सी, ओ झुक जइयो तनिकर भूरी, लली मेरी छोटी सी, झुक जयो तनिकर भूरी, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। लेकिन राम जी झुकने को तैयार नहीं, तो लक्ष्मण जी से कहा अब आप ही कुछ उपाय करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो एक उपाय है, मैं जैसे ही राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा, भैया मुझे उठाने के लिए झुकेंगे, और जैसे झुकेंगे आपने वरमाला डाल दिया। लक्ष्मण जी ने आसपास देखा और धड़ाम से राम जी के चरणों में छलांग लगा दी, दंडवत लेट गए। अरे 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 लक्ष्मणी क्या कर लो, जैसे भगवान झुके सीता जी ने जय माला डाल दी। ओ सियावर रामचंद्र भगवान की सीताराम सरकार की जय हो। प्रण के अनुसार विवाह हो गया। फिर पत्रिका भेजी गई अयोध्या, दशरथ जी बारात सजा कर आए हैं। यहाँ जनक जी ने देखा कि मेरी जो खुद की पुत्री है उर्मिला, सीता भूमि से प्राप्त हुई थी, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ में कर दिया। और जनक जी के भाई थे कुशध्वज, उनकी भी दो बेटियां थी, मांडवी और शुद्धकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में और शुद्धकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ में हो गया। और आए थे बाराती बनकर, लेकिन वहाँ 4 मंडप बने। होना था मात्र एक मंडप, एक लग्न मंडप की तैयारी थी, लेकिन वहाँ 3 और बने। 4 लग्न मंडप में चारों भाइयों के लगन एक साथ लगे। और वशिष्ठ जी का वचन पूरा हुआ कि जाएंगे 2 भाई और उधर से 4 बहुएं लेकर आएंगे, और चारों भाई इधर से 4 बहुएं लेकर गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम कथा तो अपने आप में अनंत सागर है। कभी अवसर मिला भविष्य में तो राम कथा के माध्यम से हम पूरी राम कथा को समझेंगे। अनंत सागर है, जितना डूबे उतना कम है, लेकिन हमें कृष्ण जन्म की ओर जाना है, समय भी हो रहा है, इसलिए हम यही राम कथा को प्रणाम करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय
को प्रणाम करते हुए यहाँ पर नवम स्कंद को प्रणाम कर रहे हैं। हम दशम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से कहें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल राम कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। दशम स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन सुनाया है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। चंद्रवंश में भी एक से बढ़कर एक प्रतापी, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं चंद्रमा, और नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पूर्व, और वहां से चंद्रवंश आरंभ होता है। चंद्रवंश में राजा ययाति, संयाति, रय, विजय, अरंती देव आदि एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। राजा यदु हुए, राजा पुरु हुए, जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली। और आगे चलकर इसी चंद्रवंश में एक देवगिरी नाम के राजा हुए, जिनके दो संतान हुए, एक हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक हुए नवनंद। अर्जन्य पर्जन्य से हुए सूरसेन और नवनंद से हुए नंद बाबा। नंद बाबा का जन्म हुआ, दो शाखाएं बट गई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे कि देखो राजन, इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में उन्होंने बाल लीलाएं करी, मथुरा जाकर कंस को मारा, विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए, वहां से मथुरा आदि राज्य पर शासन किया, जरासंध आदि राजाओं को परास्त किया, द्वारिका आकर द्वारिका नगरी को बसाया, विवाह किया, महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया, और अंत में सुधाम को चल गया। 2 लाइन सुना करके सुखदेव जी चुप हो गए। राजा परीक्षित देख रहे हैं कि और कुछ बोलेंगे, लेकिन राजा चुप हो गए। सुखदेव जी चुप हो गए। बोले गुरुदेव, इसके आगे कृष्ण कथा हो गई? बोले हो तो गई, मैंने सुनाया ना तुमको अभी कि कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, फिर गोकुल में गए, फिर वापस मथुरा आकर कंस को मार दिया, आदि आदि ये लीलाएं करी और स्वधाम चले गए, हो गई कृष्ण कथा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा अन्याय मत करिए मेरे साथ। जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैंने भूख को जीता है, 4 दिन हो गए गुरुदेव, मैंने भोजन नहीं किया, एक अन्न का कण मुंह में रखा है, 4 दिन से इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे कृष्ण चरित्र सुनाएंगे गुरुदेव, कब कृष्ण कथा सुनाएंगे। 4 दिन से मैंने प्यास को जीता है, मैंने जल नहीं पिया है इस कृष्ण कथा को सुनने के लिए। और आपको पता है कि जल कितना जरूरी होता है व्यक्ति के लिए, भोजन कितना जरूरी होता है। उस जरूरी जल और भोजन को भी मैंने त्याग दिया मात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि कृष्ण का मेरे जीवन में क्या महत्व है। पहला रिश्ता तो मेरे दादाओं के साथ में था। आज अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो मेरे दादा पांडव महाभारत का वो युद्ध जीत नहीं पाते। कहां वो 100 भाई और कहां हमारे दादा 5 भाई, और बड़े बड़े योद्धा थे उनके साथ, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। अगर कृष्ण भगवान हमारे दादा के साथ नहीं होते तो हमारे दादा पांडव कभी वो युद्ध नहीं जीत पाते। अगर आज महाभारत का संग्राम जीता है पांडवों ने तो वो कृष्ण की बदौलत। मेरी दादी द्रौपदी को अगर पाया है मेरे दादा अर्जुन ने तो कृष्ण की बदौलत। कौरवों के हर साजिश से बचे हैं तो कृष्ण की बदौलत। मेरी दादी द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखी अगर तो भगवान से कृष्ण ने रखी। और वो कृष्ण कथा मात्र 2 लाइन में आपने सुनाई।
और मैं खुद, मेरा जन्म जब हुआ तो मेरे प्राण भी संकट में थे। 9 माह मेरी मां के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा करी। और दूसरा, मेरे पिता अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे थे। मेरे नाना जी लगते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनकी कथा मात्र आपने 2 लाइन में सुना दी। ऐसा अन्याय मत करो, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाई है, मुझे विस्तार से सुनना है। सुखदेव जी ने कहा, धन्य है राजन, अरे मैं तुझे परख रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि कृष्ण कथा सुनने की कितनी लालसा है तेरे भीतर, तुझे परख रहा था। तू राजा नहीं है, तू राजर्षि नहीं है, तू राजर्षि सप्तम है। सुनाऊंगा राजा, मैं तुझे विस्तार में सुनाऊंगा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। ओ मारहि असुर अधम अभिमानी। हो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा करि सज्जन पीरा। हो हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा करि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है राजन, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो नारायण अवतार लेता है। और इसी प्रकार जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, राजा उग्रसेन का बेटा कंस, जो भगवान शंकर से वरदान लेकर एक धनुष लेकर आया, और शंकर जी ने कह दिया कि जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू सुरक्षित है। जिस दिन धनुष खंडित हो जाएगा तू भी खंडित हो जाएगा। वरदान पाकर कंस आया और अत्याचार मचा दिया। पिता उग्रसेन को काल कोठरी में डाल दिया, खुद मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। अनाचार दुराचार फैल गया। तब ऋषिगण कहने लगे, कब आओगे तारणहार। जनता पुकारने लगी, कब आओगे तारणहार। बच्चा बच्चा कहने लगा, कब आओगे तारणहार। तब देवताओं को कहा, वे भगवान नारायण ने, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जन्म लूंगा। 84 कोस ब्रजभूमि पृथ्वी पर भेजी गई। गोवर्धन पर्वत बनकर स्वयं भगवान नारायण आए, भगवान शंकर नंदगांव का पर्वत बनकर आए, ब्रह्मा जी बरसाना का पर्वत बनकर के आए। कंस की एक बहन थी देवकी, काका देवक की बेटी थी देवकी, बहुत प्रेम करता था बहन से। उन्होंने कहा कि देवकी के योग्य वर मेरी नजर में है, और कंस ने विवाह करवा दिया वसुदेव के साथ। देवकी का विवाह, जब विदाई का समय आया तो फूट फूट कर कंस रो रहा है, इतनी बहन प्रेम करता था बहन से। देवताओं को आश्चर्य होने लगा कि अगर ये राक्षस रोने लग गया तो कोई भगवान अपना आना स्थगित ना कर दे, कैंसल ना कर दे। यहां तक कि कंस ने कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा, मथुरा की सीमा तक मैं स्वयं जाऊंगा। सारथी को नहीं बिठाया, खुद घोड़े की लगाम हाथ में ली और बहन बहने को बिठाया रथ में। रथ मथुरा से जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक मौसम बदल गया, काले काले बादल छा गए, काली काली घटाएं छाने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, घनघोर गर्जना होने लगी। और आकाशवाणी में, रे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है ना, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इसी बहन देवकी का गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, हाथ से रस्सी छूटी, रथ से नीचे उतरा, ऊपर चढ़ गया, देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार हाथ में निकाल ली। ना रहेगी देवकी और ना रहेगा गर्भ। जब देवकी नहीं जिंदा रहेगी तो गर्भ होगा कहां से, काल पैदा कहां से होगा। तो यही समाप्त कर दूंगा। वसुदेव ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे आप अभी मैंने खुद ने देखा
देवकी की जब विदाई हो रही थी आप तब फूट फूट कर रो रहे थे, यहाँ तक कि स्वयं हमको छोड़ने आए और आप अपनी बहन को वार कर रहे हैं। बोले वसुदेव तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, आकाशवाणी ने क्या बोला, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। मैं इसे ही समाप्त कर देता हूँ। काल कहां से पैदा हुआ? वसुदेव ने कहा आप मुझे जानते हैं ना, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। भैया पहली बात तो ये नारी है और नारी अवध्या होती है, नारी का वध नहीं करना। दूसरी बात ये तुम्हारी बहन है, बहन पूजनीय होती है। और यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्त देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां से देवता चले जाते हैं। तुम्हें इसके पुत्र से दिक्कत है, मैं वसुदेव तुमको वचन देता हूं, देवकी के जितने पुत्र होंगे उतने सब लाकर तुमको दे दूंगा, उतने सब लाकर दे दूंगा। ठीक है, वचन दे दिया, लेकिन तुम दोनों अब यहां से जाओगे नहीं, मेरे बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। वापस लाया, कारागृह में डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी। समय के अनुसार माता देवकी ने एक बालक को जन्म दिया, इसका नाम था कीर्तिमान, प्रथम पुत्र बेटा। वसुदेव अपने वचन के अनुसार लेकर गए कंस के पास। कंस ने कहा अरे मेरा काल पहला थोड़ी है, 8वां है, इसे ले जाओ वापस, अष्टम गर्भ मेरा काल। वापस आ गए, वसुदेव देवकी प्रसन्न हो गए। देवता चिंतित हो गए देवता। बोले अगर ऐसे ही बच्चों को छोड़ता जाएगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, ये मरेगा कैसे, भगवान आएंगे कैसे। तो नारद जी आए, नारद जी ने दीवार पे 8 लाइन खींच दी। बोले कंस ये बताओ इधर से पहली कौन है, बोले ये वाली। बोले उधर से पहली कौन है, बोले ये वाली। बोले हो सकता है 8वां पहला बन के आ गया हो, भरोसा क्या उसका, तू तो छोड़े मत किसी को भी। कंस गया, नहीं बात सही बोली तुमने, हो सकता है 8वां पहला बन गया। वापस गया और देवकी से वो बालक छीन लिया और घुमाया और धड़ाम से शिला पर दे दिया। देवकी फूट फूट कर रोने लगी, वसुदेव रोते बैठे। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बच्चे मार दिए। पत्थर पे पटक पटक के 6 बच्चे। अब जब ज्यादा त्रास होने गया, हाहाकार मच गया, आओ तारणहार, आओ तारणहार। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेषनाग आए और भगवान ने उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी देवी के घर में भेज दिया। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी नंद बाबा के घर में रहती थी, बलराम जी को देवकी के गर्भ से ट्रांसफर करके भेज दिया रोहिणी के घर में, और सूचना फैला दी 7वें बच्चे का गर्भपात हुआ। अब अष्टम गर्भ, कंस भी इंतजार कर रहा है अष्टम गर्भ का, वो इधर जनता भी इंतजार कर रही है। आओ तारणहार, आओ तारणहार, कब आओगे तारणहार। और आया भादव का महीना, बारिश का समय, भादव का महीना, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे। जनता की पुकार सुनकर, देवताओं की पुकार सुनकर, ब्रह्मा की पुकार सुनकर, गायों की पुकार सुनकर के वो नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो नारायण भगवान की मथुरा के जेल में, मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, चिंता मत करना है, अब कंस से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर वही प्रण कौशल्या ने जो प्रण राम से बोला, वही बात यहाँ देवकी ने बोली है कि मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, आप पिता बन गया। हमें पिता थोड़ी चाहिए, पुत्र चाहिए। बोले अगर पुत्र चाहिए तो फिर कंस से मैं नहीं बचा पाऊंगा अभी। बोले हमको मंजूर है, हम कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन हम आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। आप बाल रूप में पधारिए। और उसी समय भगवान नारायण नीलमणि से दिव्य बालक के रूप में परिणित हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, गोपाल लाल की जय हो। भगवान ने आज्ञा दी मुझे ले जा करके नंद भवन में, नंद बाबा के घर यशोदा देवी ने कन्या को जन्म दिया है, वहां पर जाकर सुला दीजिए और कन्या को लेकर आ जाइए। वसुदेव जी ने टोकरे में उठाया, अपने आप कारागृह के दरवाजे खुल गए, सैनिक सो गए,
नंद वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं यमुना में। इतनी बाढ़ यमुना ने पूरी नदियों को बुला लिया, क्योंकि नदियां यमुना कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी। आज मेरे स्वामी आ रहे हैं, चलो सब दर्शन करो। नंद वसुदेव जी इतने डूब गए। तो लाला ने कहा मेरे पिताजी डूब जाएंगे, जरा पानी कम करो। बोले पैर बाहर निकाल लो, हम वही पैर प्रणाम कर लेंगे। कन्हैया ने पैर बाहर निकाल लिया, नदियों का जल पैर से स्पर्श हुआ, धीरे धीरे जल कम हो गया, जल स्तर कम हुआ, यमुना पार हुए, नंदगांव गोकुल पहुंचे। वसुदेव जी अपने आप नंद भवन का दरवाजा खुल गया, भीतर गए, यशोदा जी के कक्ष में पहुंच गए। देखा तो एक कन्या सोई हुई है, उस कन्या को हटाया, लाला को लेटाया यशोदा जी के बगल में, कन्या को उठाया टोकरे में और वापस झांकी तैयार है। बोल दो। वसुदेव जी वापस उस कन्या को लेकर के आए, पुनः हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, दरवाजे वापस लग गए। सैनिकों की नींद खुली, देखा तो कन्या रोने लगी। अरे कन्या का जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है। कंस को सूचना मिली, कंस ने कहा कन्या कैसे हो जाएगी? शत्रु ने कहा हो सकता है कि वो कन्या बनकर आ गया, काल का कोई भरोसा नहीं, वो बेटी बनकर आ गया। और जैसे ही उस बेटी को मारना चाहा, वो बेटी तुरंत आकाश पर पहुंच गई और बोली मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए, बाबा नंद की दिव्य झांकी हमारे बीच में आ रही है, वसुदेव जी की दिव्य झांकी हमारे बीच में आ रही है। आप सभी उस झांकी का दर्शन करेंगे। बाल कृष्ण लाल का जन्म हो चुका है, गोपाल लाल का प्राकट्य हो चुका है, सभी भाव से आनंद मनाएंगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो,
श्री बाल कृष्ण लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, सभी को बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, सभी को बधाई हो। बोल बाल कृष्ण लाल की, बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। सभी भाव से आनंद के साथ उत्साह के साथ में लाला के जन्म का उत्सव है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। वो दे 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 तेरी बधाई मैं तो नाचूंगी, दे 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 तेरी बधाई मैं तो नाचूंगी, वो दे 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 तेरी बधाई मैं तो नाचूंगी, दे 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 तेरी बधाई मैं तो नाचूंगी, अरे नाचूंगी हो मैया नाचूंगी, हो नाचूंगी हो मैया नाचूंगी, अरे नाचूंगी हो मैया नाचूंगी, नाचूंगी हो मैया नाचूंगी, हो दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, हो दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी। जय हो। सभी भाव से आनंद के साथ बाल कृष्ण के दिव्य उत्सव की झांकी का आनंद लें। जय हो। जय हो। टीका भी लूंगी मैं तो बिटिया भी लूंगी, 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 ओ दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, ओ दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी, दे दे लल्ला की बधाई मैं तो नाचूंगी। जय हो। आप सभी के पास में हमारे कार्यकर्ता वस्त्र लेकर आ रहे हैं। जन्म के निमित्त जो भी दान देना है आप उसमें डाल देंगे। दो लड़के वस्त्र लेकर के झोली लेकर के सभी दूर घूम जाए। जगह की थोड़ी समस्या है इसलिए सब आगे भोजन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास में कार्यकर्ता आएंगे। आप उसमें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लल्ला के जो भी दान राशि डालना चाहते डाल दें। जय हो। गोविंद गोकुल आयो, आयो 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 गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद भवन में नौ बंद बाजे, नंद
गोकुल में सुख मथुरा में दुख, 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 कंस को मुख तुम लायो रे आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल
रे जगसी न्यारो रे लग मारो गोपाल मख प्यारो रे लग। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी महानुभाव श्रद्धा के साथ में आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। लिस्ट है 2 मिनट रुक जाइए जरा बैठ जाइए। सूचना है कुछ सुरेश भाई लेकर आए हैं। कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएं। हेलो हेलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरा आवाज बढ़ान भाई। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ग्राम धनगांव में हमारा परम पूज्य गुरुदेव का मुखार बिंसी हमारा ग्राम कल्याण सुख शांति समृद्धि कल्याण हमारा फुआजी साहब श्रीमान राधे श्याम फुआजी दुबलिया की ओर से 7 दिन का जो भागवत जी का कार्यक्रम रखा गया है। समस्त ग्राम की जनता एवं बाहर से पधारे अतिथि का हमारे दुबलिया परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं बाहर से मुख्य अतिथि के रूप में जो मेहमानगण पधारे हैं उनका मैं नाम बोलूँगा। हमारे गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए जल्द से जल्द स्टेज पे आने की कृपा करें। साथ ही साथ हमारे विधायक प्रतीक रूप में हमारे केशव जी काका जी वो आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान शिवकर मामा जी टोकसर वाले, श्रीमान विष्णु जी से टोकलाय वाले, श्रीमान दिनेश भाई भटानिया बेड़िया वाले, श्रीमान रामकंठ जी मासाब टोकसर वाले, श्रीमान राम नारायण जी भटानिया टोकसर वाले, श्रीमान बलिराम जी खोदलिया बड़ूद वाले, श्रीमान चेतराम जी बोबड़िया बड़ूद, श्रीमान दिनेश जी करोड़ा टोकला, श्रीमान हीरालाल जी चौधरी पितनगर वाले, श्रीमान बैजी साहब श्री दशरथ जी चौधरी पितनगर, श्रीमान राजेश जी बिरला तमोले वाले, श्रीमान भरत जी दोगाया दसोड़ा, श्रीमान काका जी नंदू जी तुपलिया बड़गांव वाले, श्रीमान चित्रमोड़ से आए सभी अतिथियों से निवेदन है कि गुरु जी से प्राप्त ले। श्रीमान दिनेश जी मंडलई भाई काकड़िया वाले, श्रीमान कृष्णपाल जी चौहान ये वकील साहब हैं, ये धार के निवासी हैं, ये भी आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ आनंदराम काका जी दुबलिया ये बड़गांव के निवासी है, ये भी आए। श्रीमान बैजी साहब देवराम जी चित्रमोड़ ये भी आए। श्रीमान बैजी साहब नारायण जी चौधरी रायधर, श्रीमान बैजी साहब मोतीराम जी करोड़ा देलगांव, श्रीमान बैजी साहब धनजीर जी करोड़ा देलगांव, श्रीमान बैजी साहब दिनेश जी बिरला भानबार, श्रीमान बैजी साहब प्रेमलाल जी मलगाया देलगांव, श्रीमान बैजी साहब सेवक राम जी मुठाला टोकसर, श्रीमान बालक राम जी भटानिया टोकसर, श्रीमान बैजी साहब संतोष जी पटेल धसगांव, श्रीमान बैजी साहब छोगालाल जी पटेल धसगांव, श्रीमान कालू जी खटरिया नीलकंठ, श्रीमान गोकुल जी चौधरी पिढ़ाई, श्रीमान बैजी साहब दिनेश जी कातौरा छापरिया, श्रीमान बैजी साहब संतोष जी कानापुरिया कातौरा, श्रीमान बैजी साहब राधेश्याम जी कानापुरिया कातौरा, श्रीमान सालक राम जी बैजी साहब राजपुरा, श्रीमान बेनीराम जी पिपरखेड़िया, श्रीमान राघुराम जी कानापुरिया कातौरा, श्रीमान दुर्गाराम जी दुबलिया बड़गांव, श्रीमान नथुर जी पटेल रहटकोट, श्रीमान अनोख चंद जी चोपड़ा रहटकोट। ये सभी भक्त गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही साथ एक विशेष सूचना, समस्त बाहर से पधारे मेहमानगण भोजन की व्यवस्था हमारे पूर्व सरपंच साहब भगवान भाई पटेल की ओर से रखी गई है
इसीलिए बाहर से जितने भी मेहमानगण पधारे हैं तो भोजन करके जाए। और कल चाय का हमारे केसीएल का ढोंगड़िया की ओर से कल चाय रहेगी और परसों की रचना मनसाराम भाई सामेड़िया और शाम का प्रसादी भी मनसाराम भाई सामेड़िया की ओर से रहेगा। और आज का हमारे जो अभी रचना पिलाई वो शंकर भाई वर्मा की ओर से रखी गई थी। साथ ही साथ बेनीराम जैसी साहब जी आली वाले वो भी आए और गुरु जी से आशीर्वाद